राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवारों पर मेरे साईंनाथ की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और साईं चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाबा की शिक्षाएँ, बाबा की लीलाएँ अपने जीवन में उतारें। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार, आज मैं साईं संदेश देना चाहूँगी। उसमें आपके जीवन में कुछ बातें हमेशा लागू होगी और फ़ायदा करेगी। कुछ टिप्स होगा, कुछ बीमारी में फ़ायदा होगा। तो यहाँ मैं साईं संदेश के बारे में जो भी कहूँगी वो मेरे से पहले लागू है और मैंने सब अपनाया और आज अच्छे से दौड़ भाग कर रही हूँ और बाबा का आदेशों का पालन कर रही हूँ, हर काम कर रही हूँ और बाबा का ध्यान, बाबा की शिक्षाएँ, बाबा की लीलाएँ मेरे जीवन में पूरी तरह प्रभावित हुई और मैं बाबा की एकदम दीवानी हो गई। और बाबा मुझे समझाते गए, बाबा मुझे बताते गए, वैसे मैं करती गई और मुझे शरीर में भी फ़ायदा हुआ, मेरे जीवन में भी फ़ायदा हुआ, लेकिन साईं साक्षात्कार हो गया। तो बहुत अच्छा लगा और आनंद ही आनंद, खुशी खुशी से मेरा जीवन धन्य हो गया। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार, कोई भी जीव को हमारी तरफ से दुख ना पहुँचे, ऐसा कोई भी काम बिल्कुल ना करें। चाहे आपको उसमें लाखों का फ़ायदा हो, हज़ारों का फ़ायदा हो, वो काम छोड़ दे। जो कोई जीव को कष्ट हो, परेशानी हो, हमारी तरफ से दुख पहुँचे, ऐसा कोई काम ना करें। जहाँ भी मेरे साईं भक्त, मेरे साईं परिवार मेरा वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसी टाइम एक संकल्प लें कि दीदी ने बोला है, वो बाबा ने बोला है और हम ये काम नहीं करेंगे। किसी जीव को खुशी मिले, आनंद मिले, वो वैसा काम करे और वो आनंद, किसी की खुशी, किसी का आनंद एक दिन आपके जीवन में अढड़क सैकड़ों खुशी लेके आएगा, ये मेरा वादा है। तो अपने से ज़्यादा दूसरे जीव का ख्याल रखें। और मुझे भी बाबा यही समझाते गए। मेरे जीवन में ना मैंने किसी को गुरु किया है, ना करूँगी। यही अंदर से मेरा संकल्प था कि जब तक मुझे कोई मेरे जीवन में आके मुझे पूरा साक्षात्कार कराएगा और पूरा मुझे प्रूफ देगा कि मैं जीवित हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और मैं कहूँगी वो चीज़ हाजिर हो जाएगी, उस टाइम मैं उनको गुरु मान लूँगी। और सब ये मेरे विचार जान के और बाबा मेरी ज़िंदगी में मेरे घर चले आए और बहुत आनंद दिया, मुझे बहुत खुशी दी और मैं अपना जीवन पूरा साईं के चरणों में समर्पित कर दिया, एकदम तन मन धन से। ना मुझे धन से प्यार है, ना मुझे मन से, मन मर चुका है। धन कहीं भी मैं दुकान लगाती हूँ, थोड़ा कुछ कमाती हूँ, वो दूसरों में बांट देती हूँ। तो थोड़ी देर में मेरे पास हज़ारों होते हैं, थोड़ी देर में मैं बाबा की तरह एक फकीर जैसे होकर बैठ जाती हूँ। हम पूजा, अगरबत्ती, धूपबत्ती, आरती नहीं करते हैं और कुछ समय बाबा ने सिखाया, करवाया, फिर छुड़वा दिया, क्योंकि एक ही काम में हम रुके रहेंगे तो दूसरा हमारा काम कब होगा। हम झाड़ू ही लगाते रहेंगे तो पोछा नहीं लगेगा, झाड़ू में ही हमारा दिन निकल जाएगा। उस तरह हम आरती में और दिया अगरबत्ती में नहीं रुकना चाहिए। हमें हर जीव में साईं का दर्शन करना है और अनुभव करना है।
और बाबा का हर जीव में वास है, सरास्तर में व्याप्त। तो आगे बढ़ते जाइए, एक काम में ना रुके रहे। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, आप गुरुवार करते हैं तो भूखा ना रहे। आप भूखे रहोगे, व्रत करोगे पूरा दिन, और कुछ भी खाओगे नहीं, हमारे बाबा दुखी होते हैं। तो दोपहर में फल फ्रूट ले, सुबह चाय पानी ले, शाम को व्रत खोला जाए, एक टाइम खाना खाया जाए। बाबा को गुरुवार को भोग लगाया जाए। डेली नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, गुरुवार को भोग लगाइए, जो भी आपके घर में खाना बना है। ज़रूरी नहीं है कि 56 भोग हो तभी बाबा को भोग लगाया जाए, कुछ भी हो, बाबा को भोग लगा के खाना खाइए। हर मंदिरों में कहीं भी जाओ, 56 भोग बाबा को भोग लगाते हैं और लगाया जाता है। और मेरा तब भी ख्याल ऐसे मुझे आया कि सभी 56 भोग और मिठाइयाँ बाबा को खाने के लिए देते हैं, तो बाबा सब्जी रोटी कब खाएंगे? बाबा को सब्जी रोटी दाल चावल कभी मिलेगा ही नहीं। तो हमें दाल चावल और सब्जी रोटी हमारे घर में बाबा बन रहा और हम यही खिलाएंगे। तो हमारा ऐसा भाव था और है। बाबा को आप स्नान कराते हैं, और मेरा वीडियो आपने देखा होगा, मैं स्नान कराती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा भाव है कि हम पूरी दुनिया में पंचामृत से बाबा को नहलाते हैं और नहलाते आए हैं। तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि सभी तो कोई गंगा जल से स्नान कराते हैं, कोई तुलसी जल होता, कोई दही घी शहद से स्नान कराते हैं, लेकिन बाबा तो कभी साबुन से नहाए ही नहीं होंगे। तो मुझे साबुन से नहलाना चाहिए, इसीलिए मेरा ऐसा ख्याल है, ऐसा भाव है। तो मैं साबुन से नहलाती हूँ, और नहलाने के बाद बाबा को तेल मालिश करती हूँ, सर में, पैर में, पीठ में, उसके बाद कपड़े पहनाती हूँ। और गर्मी होती है तो नवरत्न तेल से मालिश करती हूँ। ऐसा मेरा भाव है, और उस भाव में मुझे बाबा ने दर्शन दिए और साक्षात्कार कराए। बाबा नहीं थे हमारे जीवन में, तब हम चारपाई पे सोते थे, लेकिन बाबा हमारे जीवन में आए, हमारी ज़िंदगी में आए, हमारे घर में आए, तो हम बाबा को आसन हमने दिया और हमने ज़मीन पे सोना शुरू किया। उससे पहले हमारा कमर दर्द बहुत होता था, लेकिन हम ज़मीन पे सोना शुरू किया और एक गुदड़ी बिछाते हैं, तो या रुई रजाई होती है सर्दियों में, लेकिन हम नीचे सोते सोते बहुत हमें फ़ायदा हुआ। हमारा कमर दर्द, हमारा कोई दर्द ही नहीं रहा शरीर में, क्योंकि हमारा शरीर माटी से बना है और एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाएगा और माटी में ही मिल जाएगा। तो हमें माटी से प्रेम करना चाहिए, माटी से हमें नफरत नहीं होनी चाहिए। हम नीचे सोने लग गए, हमारा कमर दर्द चला गया। तो जो भी साईं भक्त है, किसी को कमर दर्द है, पीठ दर्द है, चाहे इधर साइड में कोई भी दर्द हो, अपना धीरे धीरे नीचे सोने की कोशिश करें। एक दिन तो हम कितना ही सोने के भी चारपाई बना ले, लेकिन एक दिन तो हमें नीचे सोना है। जब बाबा का बुलावा आएगा तो परमानेंट हमें नीचे ही ज़मीन पर ही सोना पड़ेगा। इसीलिए धीरे धीरे ज़मीन पे सोने की आदत डालें, आपको शरीर में बहुत फ़ायदा होगा और आधी बीमारियाँ चली जाएगी बिना इलाज, बिना दवाई से, और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। सुबह आप एकदम से खड़े हो जाओगे, कोई दर्द नहीं, और बड़ी फुर्ती रहेगी शरीर में। रात को 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, 10-15 मिनट, आधा घंटा बाबा का ध्यान करके सोइए। चाहे बिस्तर में ही बैठे बैठे, वहीं आपके पास फ़ोटो है या किताब है, सामने रख ले और बाबा का ध्यान करें, बाबा का एकाध पाठ किया जाए। और बाबा का जो चावड़ी समारोह पाठ है साईं चरित्र में, वो हमें सोते टाइम डेली पाठ करना चाहिए, उसके बाद हमें सोना चाहिए। और ये आपको डेली अपने जीवन में आदत डालोगे, बाबा धीरे धीरे आपको सपने में आएंगे, धीरे धीरे
आपको दर्शन देंगे और आपसे वार्तालाप होगी, बाबा से मुलाकात होगी। बाबा को पसंद है वही करे, बाबा को ना पसंद है वो छोड़ दे। कोई भी काम हो, बाबा का सदा ही आदेश का पालन करें। पहले तो कच्चे घर रहते थे, मिट्टी से गोबर से लिपाई होती थी, वो बहुत फ़ायदा करते थे। तो आजकल नया घर बन गया, पक्का मकान बन गया, किसी के पास टाइम भी नहीं है और कोई गोबर और माटी हाथ में लेना पसंद भी नहीं करेगा। लेकिन हमें छत पर थोड़ा छोटा सा ईंटों का चबूतरा बनाना चाहिए। 2-2 ईंटों ले लो, उतना ही चबूतरा बनाना चाहिए। उसके ऊपर हमें माटी से और गोबर से लिपाई करना चाहिए और उसके ऊपर हमें थोड़ी देर डेली बैठना चाहिए। 1-आध घंटा वहाँ बैठो और आप गोबर और माटी की ऊर्जा लो, आपकी आधी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। और हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो किसी को कोई भी आलस आती है, शरीर में दर्द रहता है, तो गर्मी के टाइम हम ठंडे पानी से भी नहाते हैं। तो नॉर्मल हल्का गर्म पानी ले, उसमें नारियल का तेल डाल के 2 चम्मच जितना नारियल का तेल डाल के नहाए। उसमें नहा के आप बाहर निकलोगे, आपको शरीर में एकदम फुर्ती आएगी। और धीरे धीरे आप आदत डाल लोगे, कुछ समय के बाद आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार ध्यान दें। आप सिर डेली धोते हैं, हफ्ते में कितनी बार सिर धोते हैं? तो हमें सिर डेली नहीं धोना चाहिए, हफ्ते में एक ही बार सिर धो। और मैं फौज में थी तो मैं गुरुवार को सिर धोती थी, सभी मना करते थे कि दीदी आप गुरुवार को सिर धोते हैं, गुरुवार का व्रत करते हैं, गुरुवार को सिर धोते हैं, वो विष्णु का वार है। लेकिन हमारे जीवन में बाबा आए, हमने सारा भ्रम तोड़ दिया, भ्रम छोड़ दिया। हम कोई भ्रम में नहीं रहते हैं। हमारा गुरुवार ये दिवाली बन के आया और हम गुरुवार को ही सिर धोते हैं। तो हफ्ते में हमें 8 दिन के अंदर एक ही बार सिर धोना चाहिए, चाहे संडे को धो लो, चाहे गुरुवार को धो लो, शुक्रवार को धो लो। लेकिन बार बार हमें सिर नहीं धोना चाहिए, उससे हमारे बालों में नुकसान पहुंचता है। और मेरी बेटियों का बहुत लंबे बाल, मैं आपको वीडियो डाल चुकी हूँ, बहुत लंबे बाल, दोनों बेटियों के, मेरे बाल, सभी के ज़मीन में गिरते थे, इतने लंबे बाल। सब देखने आते थे, बहुत लोग देखने आते थे, बहुत लोग पूछने आते थे कि दीदी क्या लगाते हो बालों में। हम कोई भी शैम्पू से सिर धो लेते थे। और डाबर आंवला तेल है, आंवले का तेल, वही तेल से हम मालिश करते हैं। लेकिन बच्चों को चाहे शनिवार को हम शाम को ही उनका सिर धोते थे, चाहे संडे को सुबह सिर धोते थे, तो फिर शाम के टाइम 4-5 बजे हम 1 घंटा बैठ के वो तेल मालिश करते थे। हफ्ते में एक ही बार सिर धोना, एक ही बार तेल का मालिश करते थे और अगले संडे तक फिर वो तेल हमेशा सिर में रहता था। अभी आजकल कोई तेल लगाना पसंद ही नहीं करते हैं, इसीलिए बाल वाइट हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं और डैंड्रफ ज़्यादा होते हैं बालों में। तो हमें सिर में तेल लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और हमेशा बाबा का पूजा पाठ ना करें, लेकिन ध्यान करना अपने जीवन में आदत डालें। आपको ध्यान करने से बहुत फ़ायदा होगा। और किसी को भी माइग्रेन की बीमारी है, सिर दर्द है, आँखों में कोई प्रॉब्लम है, सारा चला जाएगा। सब संभव है, ध्यान से सारा चला जाएगा। ध्यान से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो धीरे धीरे सभी साईं भक्तों, साईं परिवार ध्यान की आदत डालें। सुबह जल्दी थोड़ा उठ के ध्यान करें और शाम को सोते टाइम ध्यान किया जाए। और हमें सिर में ज़्यादा से ज़्यादा जो ये ताज़ा मेहंदी आती है, पत्तेदार मेहंदी आती है, पत्ते वाली मेहंदी, वो लगाना चाहिए। हम जो कलर डाई लगाते हैं हमारे बालों में बहुत नुकसान करते हैं। हमें बाल झड़ रहे, बाल वाइट हो रहे हैं और सभी ये डाई, सारे कलर, उसमें केमिकल्स मिलाए हुए रहते हैं, तो बालों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो
हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बाबा ने सब सुविधा दी है उस चीज़ों का हमें आनंद लेना चाहिए, वो चीज़ हमारे जीवन में उतारना चाहिए, यूज करना चाहिए। वो आजकल इंसानों की बनी हुई चीज़, कंपनियों की बनी हुई चीज़ पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन वो हमें कुछ समय के बाद बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ध्यान रहे। आप आँखों में काजल लगाते होंगे तो काजल बाज़ार से ना खरीदें, काजल घर में बनाया जाता है और बहुत आसान है। आप घी का दिया शाम को जलाए और उसके ऊपर एक माटी का तवा उल्टा रख दे और पूरी रात वो तवा उसी के ऊपर उल्टा रख के कुछ पत्थर छोटा सा रखे, पत्थर के सहारे वहाँ तवा रख दे और दिया जला के सो जाइए। सुबह उठोगे तो तवे में काला काजल बन चुका होगा। उसको धीरे धीरे एक कटोरी में या एक डब्बी में ले लो। उसके बाद उसमें देसी घी थोड़ा सा मिक्स करके अपना काजल बना लो। वो देसी घी का बना हुआ काजल आपको आँखों में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। वो हमें नहीं पता, हम बाज़ार से कुछ भी खरीद के आ जाते हैं और हमारी आँखें बहुत छोटी उम्र में आँखें चली जाती है, हमें दिखना बंद हो जाता है। हमें बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी हम बाहर से ख़रीदा हुआ काजल लगाते हैं, हमें नहीं लगाना चाहिए। आपको आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं काजल बनाने का एक वीडियो डालूँगी, आप देखिएगा। आप पत्तेदार हाथ में मेहंदी लगाए, पैरों में मेहंदी लगाए। किसी को पैरों में जलन है तो पत्तेदार मेहंदी पीस के मिक्सर में पीस ले, चाहे सिलबट्टे में पीस के और उसमें थोड़ा लस्सी में भिगोया जाए। लस्सी में भिगोकर दूसरे दिन हाथों में लगाए, पैरों में लगा के या कोई कटोरे में या कोई तसले में मेहंदी रख के उसके ऊपर थोड़ी देर पैर रख ले और चेयर पर बैठा जाए। पैरों में जलन हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। पैरों में आपके पैरों एकदम ठंडे रहेंगे, क्योंकि पत्तेदार मेहंदी ठंडी होती है, पैरों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। और सिर को भी और हाथ में भी हमें वो मेहंदी लगानी चाहिए। हम बाज़ार से ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं और कोन वाली मेहंदी लगाते हैं, जो कोन आता है मेहंदी का, लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचाता है। कई बार हमारी हाथ की चमड़ी भी निकल जाती है, तो हमें कोन वाली मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। एक मेहंदी बनती है चाय पत्ती और चीनी से भी मेहंदी बनती है। जब मैं छोटी थी, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ती थी, तभी मैं भान में थी, होश में थी, बहुत मुझे समझ थी। और उस टाइम किसी को मेहंदी बनाना नहीं आता था, लेकिन मैं चाय पत्ती और चीनी एक लोहे के डब्बे में दोनों मिक्स करके डाल के आग में रखती थी, उसमें मेहंदी निकाल के, और वो मेहंदी निकलती थी, मैं बनाती थी और वो मेहंदी निकलती थी, वो अपने हाथों में पैरों में लगाते थे। और एक मेहंदी बनती है देसी गुड़ और गेहूं के आटे की, तो वो भी मेहंदी हम बनाते थे और धीरे धीरे सबको पता चलने लग गया और पूरे गांव में हमारे को बनाने के लिए बुलाते थे। हमारी मेहंदी बनाते बनाते पूरा महीने में पता नहीं कहाँ कहाँ हम मेहंदी बनाने जाते थे और हमारी ये दोनों तीनों अंगुलियाँ पूरी काली रहती थी, कभी वाइट हुई ही नहीं, इतनी हमने मेहंदी बनाई। देसी गुड़ गेहूं के आटे की वो मेहंदी आपको बहुत फ़ायदा करेगी और कभी नुकसान हो ही नहीं सकता है। और कैसा भी आपका हाथ होगा, वो मेहंदी लगाने के बाद हाथ में और ऊर्जा आएगी। गुड़ और आटा वो खाने की चीज़ें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो हमें ये देसी जुगाड़ जो मेहंदी है, काजल है, वो हमारी ज़िंदगी में हमें अपनाना चाहिए और उससे बहुत फ़ायदा होगा। हमें कई बार सिर धोते हैं तो दही जमाते हैं, दही से भी हमें सिर धोना चाहिए। हमें घर की जो बनी हुई लस्सी रहती है खट्टी, उससे भी सिर धोना चाहिए, उससे भी बाल अच्छे रहेंगे। हमें देसी जुगाड़ों से हमें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन किसी को
टाइम नहीं है, और जिसके पास टाइम नहीं है उनको पता नहीं है, और जिसको पता है उनको करना नहीं है। कौन करेगा, कितना टाइम लगेगा, और कुछ ही समय के बाद हमारे हाथ खराब हो जाते हैं, पैर खराब हो जाते हैं, बाल खराब हो जाते हैं। तो प्लीज़ साईं भक्त, साईं परिवार, जो भी मैं टिप्स आपके लिए दे रही हूँ आप अपने जीवन में अपनाइए, उतारिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप दुनिया वाले ने, आप मेरे साईं के परिवार हो, और मुझसे ज़रूर एक दिन रूबरू मिलोगे, और हम शिरडी में मुलाकात करेंगे। तब आप कुछ हमें बताओगे, हमें बहुत आनंद होगा, बहुत खुशी मिलेगी कि दीदी आपने बात बताई, हमने जीवन में उतारी, हमें अच्छा लगा, हमें फ़ायदा हुआ। तो हम किचन में खाना बनाते हैं तो ध्यान रहे, खाना बनाने के बाद जो हम सब्ज़ी में हरा धनिया डालते हैं तो उसके पत्ते पत्ते ले लेते हैं, और डंठल सारे फेंक देते हैं। डंठल हमें फेंकना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसका जड़ काट दो, उसके बाद पूरा धनिया अच्छे से बाल्टी में डाल के धो लो, पत्ते तोड़ के एक साइड अपने कटोरी में रख लो या डब्बे में भर लो, और डंठल है उसको हरी मिर्च, लहसुन, अदरक के साथ सिलबट्टे में पिसा जाए, और वो दाल में डालोगे, दाल और टेस्टी बनेगी। चने की सब्जी है, चाहे राजमे की सब्जी है, आप बनाओगे, चने की दाल है, सुबह बनाना है या कल दोपहर में बनाना है तो रात को भिगोया जाए। चना भिगो दो, चाहे राजमा, चने की दाल, ऐसे जो आप याद करके भिगो के रख दोगे, और थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के और नमक डाल के, और दूसरे दिन वही नमक में आपको वही नमक वही पानी रहेगा, वो पानी आपको फेंकना नहीं है। चने की सब्ज़ी, राजमे की सब्ज़ी आप बनाते हो, वो पानी ना फेंके, वही पानी में बॉईल कर ले, 2 सीटी में हो जाएगा, 2 से 3 सीटी। आपका गैस ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। हम बनाएंगे उसी टाइम भिगोएंगे, चाहे बॉईल करेंगे तो कितना गैस बर्बाद हो जाता है, बहुत गैस लग जाता है। और दूसरी बात, हम ज़्यादा पानी डाल के राजमा, चने की दाल, चना भिगो के रखेंगे तो उसी पानी में हम वापस बॉईल करेंगे तो सब्ज़ी में मिठास आ जाएगी, बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। हमें फिर ऊपर से दूसरा पानी नहीं डालना है, वही पानी में सब्ज़ी बनाया जाए। चने की सब्ज़ी, राजमा हो चाहे चने की दाल हो, आप बना के देखिएगा। और चने की दाल बॉईल न करें, रात को भिगो के रखी है, सुबह उसका पानी एक बर्तन में निकाला जाए, और प्याज और टमाटर का तड़का लगा के उसको भून के सीधा दाल डाला जाए, फिर मसाला डाला जाए, फिर तरीदार बनाने के लिए जो भिगो के रखा था वही पानी डाला जाए, उससे दाल और टेस्टी हो जाएगी, और 2 से 3 सीटी में आपकी दाल तैयार हो जाएगी। बॉईल नहीं करना, सीधा तड़का लगाए दाल में। तो हम बाबा का भंडारा कराने जाते हैं, और कहीं भी जाते हैं, 500 लोगों का हो चाहे 1000 लोगों का हो, तो खाना हम ही बनाते हैं। और ज़्यादा पूड़ी बनानी होती सिर्फ हम आटा गूंद के दे देते हैं, बाकी साईं भक्त तो सब्जियाँ काट देते हैं और पूड़ी बेल देते हैं, हमें इतना मदद कर देते हैं। बाकी सब्जियाँ हम ही तड़का लगाते हैं, दाल, सब्जी, चने की दाल, और बहुत टेस्टी बनती है। फिर जैसे दोपहर में भंडारा करते हैं, शाम को सारे भक्त वापिस बच जाते हैं तो लेने आ जाते हैं। और आज भी हम नॉर्मल घर में खाना बनाते हैं तो अड़ोस पड़ोस में कहीं भी हमारी सब्ज़ी चली गई तो बहुत तारीफ़ करते हैं। कोई भी मेहमान आते हैं, चाहे कोई भी अड़ोस पड़ोस में हो, बोलते हैं कि दीदी सीखना पड़ेगा आपसे, आप कैसे कैसे बनाते हो, हमें सीखना होगा आपसे। आप गुजिया बनाते हो तो उसमें सूजी भर के बनाते हो, सूजी में बूरा डालते हो, और ड्राई फ्रूट डाल के जो मैदे का गुजिया बनता है वो गुजिया बनाते हो। लेकिन हम गुजिया बनाते हैं तो हम मोहन थाल का जो मसाला तैयार होता है बर्फ़ी का,
उसमें चाशनी लेते हैं और वो मसाला तैयार करते हैं और उसमें सारा ड्राई फ्रूट डाल के फिर गुजिया में भरा जाता है। तो हमने फौज में भी हमारा मिठाई कंपटीशन में नाम था और हमने वो रेसिपी बना के वहाँ लेके गए थे तो हमारा फर्स्ट नंबर आया था। बहुत लेडीजों में 400-500 में हमारा नंबर फर्स्ट आया था। हमारी मिठाई भी वहाँ बहुत पसंद की गई। तो आप गुजिया सूजी भर के बनाते हो, लेकिन एक दिन कभी ये ट्राई कीजिएगा, फिर आप वो भरना छोड़ दोगे और ऐसे ही बनाओगे। तो साईं भक्त साईं परिवार, हमें दाल कोई भी बनानी है तो जैसे मसूर की दाल है, और मसूर की दाल, हरड़ की दाल, उसमें मिर्ची पाउडर नहीं डालना चाहिए। आप हरी मिर्ची डाल के देखिए वो, और उसका पेस्ट बना के डालिए, बहुत टेस्टी बनेगी। और हमें सब्जियां बनाते हैं तो हमें उसमें फिर लाल मिर्ची पाउडर डालना चाहिए। उसमें हरी मिर्ची एक आध डालो, लेकिन लाल मिर्ची पाउडर ज़रूरी है। और आप कौन सा तेल यूज करते हैं? सरसों का तेल भी फायदा कारक है, मूंगफली का तेल भी अच्छा रहता है। पेड़ पौधे लगाते हैं और हर कोई पसंद भी करते हैं और लगाते भी हैं, लेकिन मैं बाहर बहुत रही हूँ, इसीलिए मुझे कुछ अनुभव है और पता है कि मैं रात को पानी डालती हूँ। सभी लोग मुझे मना करते थे कि दीदी पौधों को रात को पानी नहीं देना चाहिए, और सभी दिन में पानी देते हैं, हम रात को पानी देते हैं सारे पौधों को। जो दुनिया काम करती है उससे हम उल्टा काम करते हैं, दुनिया करती वैसे हम नहीं करते हैं। हमारा सोने का टाइम हो गया, उससे पहले हम सारे पौधों को पानी देते हैं, क्योंकि रात को मौसम ठंडा रहता है और रात को पौधों को पानी दिया जाएगा तो दूसरे दिन सुबह होगी, फिर दिन में कितनी ही धूप होगी, फिर भी पौधों में नमी बनी रहेगी, जान रहेगी, वो सूखेगा नहीं। और पूरी रात, शाम को पानी दिया है, पूरी रात उसमें एकदम हरा भरा और जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। पूरी रात ठंडा रहेगा, 12 घंटा। रात 12 घंटे की होती है, इतना ठंडा रहेगा, तब तक सुबह होगी तो उनको उसमें हर पौधों में जान आ जाएगी, वो पौधे सूखेंगे नहीं। दूसरे दिन कितनी धूप होगी, वो पौधा हरा भरा रहेगा। तो हम शाम को ही पानी डालते हैं हर पौधों में, कहीं भी। और कोई भी पौधा सूख भी गया है आपके पास तो उसको निकाल के ना फेंके, उसको वापस जीवन दान दिया जाए। या सूखने वाला है, तुरंत उसको उखाड़ लो, निकाल दो और पानी के टब या बाल्टी में डाल दो। 5 से 8 दिन वो पानी में रहेगा, वापस उसमें जान आ जाएगी और अंकुर निकलने लगेंगे, पत्ते निकलने लगेंगे। कोई भी पौधा हो, हमने ये सब ट्राई किया क्योंकि बाबा ने लेंडी बाग बनाया था और हमने भी लेंडी बाग बनाया। हम बचपन से पौधों से प्रेम है, बहुत प्रेम है। एक वो पत्ता भी गिरता है तो हम वो पत्ता भी वापस ले लेते हैं, हमें हम संभाल के रखते हैं। हम पौधों में डालने के लिए जो चूल्हा जलाते हैं, बाबा चूल्हा जलाते थे, हमें चूल्हे से प्यार है। हम लकड़ी लेने जाते हैं, हम गोबर लेने भी जाते हैं और उनका खाद बनाते हैं। उसमें जो सारे पौधों के पत्ते गिरते हैं वो भी हम उठा के उसमें डालते हैं और वापस उसका खाद बनाया जाता है। और फिर सारे पौधों के जड़ों में डालते हैं। तो हम पत्ते भी कभी झाड़ू में कचरे में नहीं जान देते, हम पत्ते भी वापस ले लेते हैं। इतना हमें हर चीज़ से प्रेम है, हर चीज़ से प्यार है। आप दाल बनाने के लिए पहले धोओगे या चावल बनाने के लिए पहले चावल धोओगे, उसका पानी निकलता है, तो उसका पानी का आप कीमत कीजिए। पानी बहुत कीमती है। पानी सीधा नाली में न फेंके, ना गेंडी में फेंके, वो पानी बाल्टी में ले लो। दाल धो, सब्जी धो, चाहे चावल धो रहे, वो पानी सीधा बाल्टी में लो और वो पानी सारे पौधों को दिया जाए, तो उसको हर पौधों को उसमें से विटामिन मिल जाएगा। और पानी हमें बचाना चाहिए, पानी की हमें कीमत करनी चाहिए। हम पानी जैसे वैसे जो इस्तेमाल कर लेंगे और उसकी कदर नहीं करेंगे, एक दिन हम
मरेंगे तो पानी बिना मरेंगे हम, उस टाइम हमें फिर पानी भी नसीब नहीं होता है। तो जीते जी हमें पानी की कदर करनी चाहिए, पानी की कीमत करनी चाहिए। हम एक बूंद भी इधर उधर नहीं गिराते हैं। और गायों को, कुत्तों के लिए 2-3 बार 2 बार हम मोटर चलाते हैं और पानी भरते हैं उनके लिए, टॉप बाल्टियाँ पता नहीं बाहर कितना भर के रखते हैं। उसके बाद भी धूप आ गई है, कुत्ते तड़प रहे हैं, पशु पक्षी कोई भी, तो उनको नहाने के लिए भी हम पानी भरते हैं। छोटे छोटे गमले हैं, कुंडे हैं, और जो कोई बाल्टियाँ है, कोई टॉप है, वो भर के रख लेते हैं। कुत्तों को भी नहाने देते हैं, कबूतर बहुत नहाते हैं। और हम क्यारी बाहर बनाई है, पेड़ पौधे लगाए हैं, उसमें भी पानी जब टंकी ओवरफ्लो होने देते हैं तो पानी उसी में जाता है। इसीलिए ओवरफ्लो होने देते हैं कि वहाँ 2-4 कुत्ते बैठे, क्योंकि गर्मी में वो कहाँ जाए, कोई नहीं बैठने देता है। और कोई पेड़ पौधे हम लगाते भी हैं तो कोई कुत्तों को, पशु को नहीं बैठने देते। उनको अपनी गाड़ी रखनी है कि अपनी गाड़ी को धूप ना लग जाए। तुम्हारी गाड़ी के लिए तुम पेड़ एक आध तो लगा के देखो। दूसरे की जगह जहाँ दूसरे ने पेड़ लगाए वहाँ गाड़ी रख के आ जाते हो। अपने आंगन में एक पेड़ लगा के तो देखो, नहीं लगाएंगे। और कुत्तों को भी मारते हैं, लेकिन हम कुत्तों के लिए भी जब हम 2 पेड़ लगाएंगे तो पशु पक्षियों को बैठने का सहारा हो जाएगा। वो अपना उसमें से कुछ खाने को भी जुगाड़ करते हैं, कुछ फल फ्रूट मिल जाता है, अपना घोंसला बनाते हैं, नीचे कुत्ते बैठते हैं, मैं बैठने देती हूँ। क्यारी का पूरा दरवाज़ा खोल देती हूँ, बैठो, जब तक गर्मी है तब तक बैठेंगे। हमारा बेचारे क्या ले जाएंगे, उनको खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा। और कुत्ता ऐसी चीज़ है, उनको गर्मी सहन नहीं होती है, तो हम बहुत जुगाड़ करते रहते हैं उनके लिए। इसीलिए हम फ्री नहीं रहते हैं। रात को बहुत टाइम हो जाता है और दिन में भी हम कभी सोते नहीं हैं, क्योंकि उनका दुख हमसे देखा नहीं जाता है। हम उनके लिए क्या करें, क्या किया जाए, यही हम सोचते हैं। और अकेले ही कुछ जुगाड़ करते हैं कि कुछ छाया कर दिया जाए उनके लिए। कुछ उनको नहलाती भी हूँ। आवारा गलियों के जो कुत्ते आते हैं मेरे पास, उनके सभी के, पूरा मधुरम सोसाइटी है, पूरे कुत्ते का मैंने नामकरण किया है। और जिस कुत्ते का नाम लेके बुलाऊंगी वही आ जाते हैं। सभी के नाम दिए हैं मैंने, सभी के नामकरण किए हैं। और उनको जब बहुत धूप लगती है तो मेरे पास आते हैं, मैं उनको नहलाती हूँ और क्यारियों में बैठने देती हूँ। उनको खाना है तभी वो मुझे बोलता है, उनको पानी की प्यास लगी है तभी मुझे बोलेंगे, उनको नहाना है तभी मुझे बोलते हैं। उनका एक आवाज़ में मैं हाजिर हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ कुत्ते नहीं है, वो साईनाथ है। हमें सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। हम पहचान लिए, बाबा हर रूप में आ रहे, रूप बदल बदल के हमारे आंगन में आ रहे, कभी छत पर आ रहे, कभी गार्डन में आ रहे, कभी लेंडी बगिया में आ रहे हैं। तो हर जगह हम उनका स्वागत कर रहे हैं, जितना हमसे हो सके स्वागत करें। हमें दुनिया पागल कहेगी, चाहे कहती रहे, चाहे कुछ भी कहे, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे साईं इर्द गिर्द आए, हमारे साईं छत पर आए, हमारे साईं बालकनी में आए, हमारे साईं आंगन में विराजमान हुए। गाय को रोटी देते हैं और सांड आता है तो डंडा मारते हैं, तेरे नसीब में सेवा नहीं है, साईं आए हैं उनका स्वागत कर ले। गाय माता है तो सांड में क्या है, वो ईश्वर आया हुआ है, लेकिन आपके नसीब में नहीं है, इसीलिए आप अंदर से अंधे हो चुके हो, आप नहीं पहचानोगे। हम तो कोई भी आते हैं, साईं महाराज आओ, आपका स्वागत है, पानी दिया जाए चाहे खाना दिया जाए, क्या आपको चाहिए, हम हाजिर है। हमारा उस पागलपन में हमारा खाना छूट जाता है, हमारा सोना छूट जाएगा, लेकिन हमारे पास आनंद की वर्षा होती है। हमें यही आनंद आता है कि हमारे को बाबा ने कुछ सेवा करने का मौका दिया। साईनाथ आपका धन्यवाद। हम धन्यवाद, पूरा दिन धन्यवाद ही करते रहते हैं। साईं भक्त, साईं परिवार ध्यान रहे, पानी की कीमत करे, पानी की कद्र करे। पेड़ पौधों को भी आप ध्यान रखोगे और ध्यान आपका उसमें रहेगा तो समझ लो आपने साईं पूजा कर ली। आप साईं पूजा कर रहे हैं, आप साईं सेवा कर रहे हैं। कि ब्रह्मांड तो साईं का है, ये पृथ्वी साईं की है, तो पृथ्वी के अंदर जो भी जीव है, जीव निर्जीव, उसका हमें ध्यान रखना होगा।
हम दिए अगरबत्ती में रह जाएंगे और बाकी जीव निर्जीव को कोई सेवा सुविधा हम कब देंगे, कब हम उनकी सेवा कर लेंगे। इसलिए हमें मंदिर में खड़ा नहीं रहना है, जाके थोड़ा बाहर भी झांकना है कि साईं की दुनिया में कौन दुखी कौन सुखी है, हमें थोड़ा देखना होगा। और हमें जितना हो सके हमसे उतनी मदद पहुंचाए। सभी साईं भक्त साईं परिवार से मेरी प्रार्थना है कि कुछ बातें जीवन में उतारे। और कोई भी पुराने मटके हैं, आपका जो मटका पुराना हो जाता है उसको फेंके ना प्लीज़, ऊपर से थोड़ा काट के और पक्षियों के लिए छत पर पानी भरा जाए। और 2-4 बर्तन हो, चाहे पुराने मटके पुराने डब्बे में पानी भरा जाए। चिड़िया चकला कबूतर उनको थोड़ा पानी की सुविधा मिल जाएगी। कुछ खाने का जुगाड़ रखे छत पर प्लीज़, साईं भक्त ध्यान दे। वो बाबा ही है, कोई भी रूप में आ रहे बाबा ही आ रहे हैं। तो और आप फिल्टर का पानी पीते हो, फिल्टर का पानी वैसे हमें नुकसानकारक है, नुकसान पहुंचाता है। हमें फिल्टर का पानी पीना चाहिए, लेकिन हमें सुबह उठ के पानी थोड़ा गुनगुना पानी करके पीना चाहिए। और शाम को हम सोते हैं तो थोड़ा नींबू के पेड़ के पत्ते 10, 12, 15 पत्ते तोड़ के एक पानी का कटोरा भर लो और चाहे पतीला भर लो, उस पानी में फिल्टर का पानी और उसमें नींबू के पत्ते डाला जाए और सुबह वो ढक के रख दो। फिर वो सुबह पानी पीना आप नॉर्मल, हल्का नॉर्मल गर्म करके तुरंत ही उठ के वो पानी पीना। इतना टेस्टी लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। और आपको कुछ समय के बाद आपके शरीर में फुर्ती आएगी। तुलसी के पत्ते 5-7 तुलसी के पत्ते हम बाबा को जो चरणों में धरते हैं, दूसरे दिन वो पत्ते वापस उठा लो, फिर नए पत्ते हम बाबा को धरेंगे। और जो पहले के पत्ते धरे हुए वो पानी में डाल दो, गर्म पानी थोड़ा गुनगुना करके वो पत्ते उसमें डाल के वो पानी पियो, उससे भी आपको ऊर्जा ही मिलेगी। और जो फिल्टर का पानी है नुकसान पहुंचाता है, उससे भी आप बचोगे। तुलसी का पत्ते डालना चाहिए पानी में, नींबू का पत्ते हैं, अमृत के पत्ते हैं और जो अनार के पत्ते वो पानी में डाल के पिया जाए, बहुत फायदा होगा। पेड़ पौधे लगाते हो तो तुलसी ज़्यादा लगानी चाहिए। और हर पौधे में हर जीव में बाबा का वास है, लेकिन छत पर पीपल का पेड़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हमें घर के आगे नहीं लगाना है, क्योंकि वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं। तो हमें पीपल का पेड़, केर का पेड़ है, वो गमले में लगाना चाहिए छत पर। और कुछ बढ़ेगा वो, और नीचे से उसकी जो गमले के नीचे से वो जड़ निकलेगी, वो जड़ का ध्यान रहे, काट दिया जाए हमेशा। फिर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन पीपल का पेड़ होगा, उसमें 24 घंटा ऊर्जा रहती है। इसीलिए पीपल का पेड़ छत पर गमले में लगाया जाए, सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहेगी। और कोई भी आपदा प्रॉब्लम नकारात्मक ऊर्जा आती है तो जहाँ पीपल का पेड़ होगा वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। पीपल के पेड़ में 24 घंटा सकारात्मक ऊर्जा रहती है, इसीलिए हमें गमले में लगाना चाहिए। और गमले में लगाओगे तो आप वहाँ दिया करोगे, फिर परिक्रमा भी कर सकते हो, तो घर बैठे गंगा है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पीपल का पेड़ है वहाँ पूजा करने जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गमले में पीपल का पेड़ लगाया जाए और वहीं पूजा करो, चाहे परिक्रमा करो। और पीपल के पत्ते निकलते हैं, उसमें भी सूख भी जाते हैं, फिर भी उतनी ही ऊर्जा, वो मैंने पूरा महसूस किया, अनुभव किया। तो आप लगा के देखिए, तुलसी होनी चाहिए, पीपल का पेड़ होना चाहिए, लेकिन उस गमले में ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और अभी गर्मी ज़्यादा है, नींबू पानी पीना चाहिए। नींबू पानी बनाते हो आप तो चीनी की जगह आप मिश्री का पानी में मिश्री का जो मिश्री को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री पीस के उसमें पानी में डाला जाए
और पुदीना डाला जाए और शरबत बनाया जाए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पेट में जलन है, चाहे पैरों में जलन है, चाहे कहीं भी, आपको ये पानी बहुत फ़ायदा करेगा। ये पानी आपको दिन में पीना चाहिए। बाहर जाते हो तो पुदीना वाला और मिश्री वाला पानी बोतल में भर के ले जाना चाहिए। ऑफिस में जा रहे, कहीं बाहर सफ़र के लिए जा रहे, ये पानी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और सर्दी है तो तुलसी पत्ता और लौंग वाला पानी हमें साथ रखना चाहिए बोतल में। लौंग और तुलसी पत्ता, वो पानी भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। चाहे किसी को गले में दर्द है, खांसी है, तो वो पानी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। खांसी हुई होगी तो ठीक होगी, लेकिन आप डेली इस्तेमाल सर्दी में करोगे तो आगे खांसी नहीं होगी। जुकाम में भी फ़ायदा करता है, तो ध्यान रहे। सर्दियों में लौंग तुलसी पत्ता वाला पानी पीना चाहिए। अभी हमें मिश्री और नींबू पानी उसमें पुदीना डाल के पीना चाहिए, बहुत फ़ायदा करेगा। और हम ऐसे छोटे छोटे टिप्स जीवन में आपको ही नहीं कह रहे, हम हमारे जीवन में उतारे हैं, हम डेली यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमें बहुत फ़ायदा होता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो साईं भक्त, साईं परिवार अपने जीवन में ज़रूरी बातें उतारे और उनका आनंद उठाए, क्योंकि ये फैशन की दुनिया है और फैशन का दौर है। डेली पता नहीं नई चीज़ क्या क्या निकलेगी और हम क्या क्या यूज करते जाएंगे और जल्दी बूढ़े होते हैं। तो हमें दुनिया आगे भाग रही वैसे नहीं करना है। हमें थोड़ा संस्कार, प्रेम, करुणा, मर्यादा सब जीवन में उतारना है, और वो सब बाबा को पसंद है। और आप ये ज़रूरी बातें कुछ समय अपने जीवन में उतारोगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप हमारे साईं परिवार है, साईं भक्त है, और हमें बाबा ने मिलवाया है, और बाबा ही हमें बोलते हैं कुछ आगे बोलने के लिए। तो ध्यान रहे। और किसी को बुखार है तो ज़्यादा दवाइयाँ का जो हम सहारा लेते हैं, दवाइयाँ हम नहीं लेनी चाहिए, ना ज़्यादा दवाई हमें नुकसानकारक है। तुलसी का काढ़ा करके पीना चाहिए, लौंग, तुलसी, अदरक सब डाल के हमें काढ़ा बना के पीना चाहिए। और ज़्यादा खांसी है या बुखार नहीं उतर रहा तो तुलसी पत्ता के साथ हल्दी डाल के हमें दूध बॉईल करके उसमें शहद और लौंग डाल के सब डाल के आप शाम को दूध ले लोगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और तेज बुखार है तो पैरों में एक कांसे का बर्तन या थाली लेके उसमें घी लगा के पैरों के जो तलवा है उसमें घी से मालिश किया जाए तो बुखार में राहत होगी। कांसा का बर्तन लेना है और उसमें घी लगा के पैर के तलवों में और हाथ की हथेलियों में मालिश किया जाए, उससे आपको बहुत आराम होगा, बहुत ज़्यादा आराम होगा। और सोते टाइम नाभि में घी लगाया जाए, देसी घी 1-2 बूंद डालें, उससे भी आपको अढ़क फ़ायदा होगा। बीमारियाँ पेट से होती है और हमारी हर नाड़ियाँ जो नाभि से जुड़ी हुई है, तो आप नाभि में घी डालोगे तो आपको जो ये स्किन मुंह का है ये सब सही होने लगेगा, कील, दाग, धब्बे सब हट जाएंगे। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और ध्यान रहे, जो भी जितना भी कहा है उतना अपने जीवन में उतार के देखें, आपके जीवन में हमेशा के लिए दवाई बंद हो जाएगी। सकारात्मक सोचे, अच्छा विचार सोचे और नकारात्मक ऊर्जा अपने दिमाग में बिल्कुल ना लाए। और बाबा के रास्ते चले हैं और हम बाबा तक पहुँचेंगे। तो सभी अच्छा करें, अच्छा सोचें।
तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, सभी साईं परिवार को ओम साईं राम। और मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई हूँ और कहीं भूल चूक होती है तो माफ़ कर देना। सभी साईं भक्त, साईं परिवार सबको ओम साईं राम और सबका मालिक ये